देखिए कहाँ चला गया, देखो अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको एरिया सेमी सर्कल का पैरामीटर बताया, सर्कल का पैरामीटर और एरिया भी बता ही दिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है चिकी बताओ बेटा, क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे, जो भी समझते हैं बताइए। तुम फोर साइड वाला स्क्वायर जैसे। बिल्कुल, फोर साइड स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर भी होता है, मतलब कि जिसके जिसके फोर साइड होंगे क्वाड्रिलेटरल है। डोंट टॉक, आवाज नहीं। चलिए, तो अगर मैं अभी एक पिक्चर बना रहा हूं, देखो आप, देखो आपको ये है क्वाड्रिलेटरल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी आपको दिख रहा है ना, एक चार साइड है इसके क्वाड्रिलेटरल है, ये दिख रहा है, समझ रहा है। कहा जा रहा है कि आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, ठीक है। तो इसको निकालने का क्या प्रोसेस होगा, आप देखो, एक अगर क्वाड्रिलेटरल है तो यहां पे आपको दिख रहा है कि एक ऊपर और एक नीचे, ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर प्लस कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक है ना देसी तरीके से चीज बताता हूं, एक एडीसी, हाँ वही। मान लीजिए कि आपके घर में दो कमरे हैं, ठीक है, और आपसे मैं कहूं कि आपके पूरे कमरे का एरिया, पूरे घर का एरिया कितना है। आपको अगर दोनों कमरों का पता है तो दोनों कमरों का आप एरिया निकाल दो और दोनों को प्लस कर दोगे। एक 10/12 का है, दूसरा 15/17 का है, तो 15/17 का एरिया निकाल लो, एक 10/12 का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे घर का पता चल जाएगा ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए कि पूरा घर है और ये दो ट्रायंगल उसके कमरे हैं, तो दोनों कमरों का एरिया निकाल लेंगे रूम्स का, हमें खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ओके। आपको पता है AC, यहां पर जो AC है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने लिख दिया। और BM, ये जो BM है वो परपेंडिकुलर लाइन जो AC पे है वो है आपका 3 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। और आपको ये भी लिखना पड़ेगा BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो BM ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन, BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, है ना, AC पे BM परपेंडिकुलर है। और DN, ये नीचे वाला जो DN है ये भी AC पे परपेंडिकुलर है, ये भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग काम पे आते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलिए भैया काम करिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हम निकालेंगे हमें। और मैंने पहले भी आपको बताया था, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए आप दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऊपर वाला और एरिया ADC नीचे वाला, दोनों को निकाल के प्लस कर देंगे। अब अलग अलग इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो बेस यहाँ जो AC है वो उसका बेस है, और AC कितना है 22 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो BM है और वो 3 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस था 22 लिख दिया, हाइट था 3 लिख दिया, 2 से कट गया तो 11 बार 11, 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होगा तो सेंटीमीटर या मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, पैरामीटर होगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्यू लगाएंगे, मतलब 3 लगाएंगे, पावर 3। समझ में आया बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मैंने पिक्चर नहीं बनाया, शॉर्ट में कर दिया। बेस 22 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर, बेस AC ही बेस रहेगा,
हाइट नीचे 3 सेंटीमीटर दिख रही है आपको, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एडीसी, एबीसी का एरिया आया है 33 सेंटीमीटर और दूसरे का भी 33 सेंटीमीटर, 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। बहुत आसान है ना। पेन दे रहा था, मामा दे रहा था, एक कदम पेन अंदर रख के। आपको ये पिक्चर दिख रहा है ना। अब ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैं अगर पूछूं, आपको दिक्कत है तो बेटे छोटी कुर्सी सामने बैठ जाओ ना, क्या समस्या है, थोड़ी देर बैठ। क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या दिख रहा है। पहले मैं साक्षी से पूछूंगा और दिलीप से, क्योंकि पेपर भी करेंगे। 14 बेटे मैं कर रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या फिगर दिख रहा है आपको? सेमी सर्कल और स्क्वायर। वेरी गुड, सेमी सर्कल स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है इसमें 4 सेमी सर्कल है और एक स्क्वायर है। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे और उसके बाद इन सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। देखिएगा, अगर सेमी सर्कल को आप देख रहे हैं तो आप एक सेमी सर्कल को जब बाहर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस नहीं डायमीटर है ना। हम इसका हाफ करके तो पता, और सेमी सर्कल का मैंने आपको बता रखा है, सेमी सर्कल का या तो डायमीटर दिया हो या रेडियस दिया हो, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। करने की जरूरत है, कर लेंगे आप लोग। एक बार करिए। नहीं ये नहीं करेंगे, सोल्यूशन है ना बेटे, क्या की चिंता। ठीक है ना, आप कर लेंगे। क्वेश्चन है साक्षी का कि द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ 2 सर्कल इज 4:9। दो आपको सर्कल दे रखा है, सर्कल है बेटे तो सेंटर होगा ही, और सेंटर है तो रेडियस होगा। ठीक है, ये तो इमेजिनरी वाली बात है, हमको पता है। नहीं हम तो घबरा गए। अब ये क्या है? हाँ जी, हर्षिता कब से दादी का इंतजार कर रही थी। जाओ जा हर्षित, एक बार दिखाओ, काम दिखाओ अपना, इधर देखो बेटा। क्वेश्चन है आपका कि 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस है और कहा जा रहा है कि उनका रेडियस रेस्पेक्टिवली 4 और 9 है। 4:9 मतलब पहले का रेडियस 4 है और दूसरे का 9 है। समझ में आया यहाँ तक। और अब कहा जा रहा है तो उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताइए। तो भैया आपको ये रेडियस पता है, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr, इसको लगा लीजिए, समझ गई। और इसका 2πr लगा लीजिए। तो 2 22/7 इंटू 9, 2 इंटू 22/7 इंटू 4। चेक करिए जो आंसर आएगा, यहाँ और यहाँ रेशियो लगा दीजिए, मत करो। चलिए मान लिए भाई। अब देखो सर्कल है तो सेंटर भी होगा। एक सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर 2 रेडियस हम निकालें तो 2 रेडियस के बीच का जो इलाका होगा ना, उसी को उसका सेंटर है। यहाँ पे सेंटर, एक सेकंड, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो सेक्टर छोटा होगा ये भी सेक्टर ही है। जो छोटा है उसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो बड़ा वाला इलाका होगा उसका मेजर सेक्टर। आर्मी वाला मेजर है। क्लियर है, ये बेसिक क्लियर है। आगे देखिए, तो अब अगर हमें कोई सर्कल का सेंटर दे दिया जाए तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? आइसक्रीम हो गया,
चॉकलेट वॉकलेट भरा आता है ना, 40 का मिलता है। कभी आपने आइसक्रीम गाना सुना है? आइसक्रीम गाना? आप मत गाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बहुत गलत जगह चले जाएंगे आप। मैंने कहा कि खराब लगता होगा आपको, ऐसी चीजें तो आपको अच्छी लगती हैं। अब लग रहा है एमसीडी की गाड़ी पे डाल के तेरे को ना घर पे खोना पड़ेगा। आराम से बैठ। देखिए एक सेक्टर जो है उसकी जो लाइन देख रहे हैं आप, ये या ये, वो उसका रेडियस होता है। सर्कल के अंदर ही है ना, मैंने क्या बताया था, सर्कल ये रहा, सर्कल ये रहा सेंटर, तो ये दोनों क्या रेडियस ही तो है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन। आ रहा है समझ में? ये रेडियस ही है तो वो भी रेडियस होगा। तो अब इसका एरिया कैसे निकालना? उरेना हो जाएंगे बेटे, 2 मिनट रुक जाओ ना। उरेने ओ बेटे, चलिए अब मुंह बंद कर लीजिए, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए पब्लिक फैसिलिटी मतलब जन सुविधाएं, आप लोग का चैप्टर है। एक यहाँ पे स्टोरी है, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, चेन्नई के लोग और जल। आप फोन बंद कर दीजिए, उससे कोई जरूरत नहीं। तो पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके घर में दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आप ही के घर आता है, जितने भी लोग हैं सब लोगों को उस पानी की फैसिलिटी दी जाती है। पब्लिक फैसिलिटी वो जिसका, पब्लिक मतलब कि सारे लोग, सब लोग जिसका फायदा उठाए, ठीक है, पूरी जनता। तो इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी सबकी है। अगर आपकी गली में सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रखी हैं, एमसीडी वाले लोग या म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो नगर पालिका वाले होते हैं, तो ये एक पब्लिक फैसिलिटी है, जन सुविधा। जो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा जिसको आपने चुना है, मतलब आपकी सरकार। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पे है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। देखते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बारे में तो सुना ही। मैं आपको थोड़ा और हिस्ट्री में लेके चलूंगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विवाह, हाँ, इंदिरा नेहरू का विवाह फिरोज गांधी से हुआ। तो इंदिरा गांधी का जो मैरिज हुआ था उनका नाम फिरोज गांधी था, और वहीं से इस नेहरू परिवार में वहीं से इस नेहरू परिवार में गांधी का सरनेम या टाइटल आता है। बात बताओ, ये क्या नाम है इसका? सोनिया गांधी कौन है? जी बोलिए। ये इसके साथ रहती है राहुल गांधी के साथ, ये कौन है? सोनिया गांधी माता जी हैं राहुल गांधी की, और प्रियंका गांधी उनकी सिस्टर है। रहती क्या है बेटे, माँ है तो रहेगी, और क्या सड़क पे चली जाएगी? क्या क्वेश्चन फालतू है तुम्हारे? चलिए देखो यहाँ पे, तो नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू, और उनका विवाह हुआ फिरोज गांधी से, इसीलिए ये इन लोगों का जो सरनेम है गांधी आ गया, ठीक है, फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे। एक थे राजीव गांधी, जिनके बारे में जानते, और जिनके बारे में नहीं जानते मैं बता दूं, संजय गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, मर भी गए, आपको पता ही है, जो बम विस्फोट में मर गए। और उनके इंदिरा गांधी मरी थी पहले बेटे। अब सुन लीजिए, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है तो ज्ञान लो। इंदिरा गांधी को 1984 में उनके पंजाबी बॉडीगार्ड ने पूरी मशीन गन का मैगजीन खाली कर दिया था, इतनी गोलियां मार दी थी, ठीक है, जिसकी चतुर की डेथ हुई। और तो बेटे ज्ञान लो, भैया का होगा तब तो जाओगे।
कुछ और कर लो, रीडिंग करो। राइटिंग लिख के लाए हो? कहाँ राइटिंग लिख। तो राजीव गांधी का कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे इलेक्शन का। तो वहीं पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें कि है ना आत्मघाती हमला जो होता है, ह्यूमन बॉम्ब कह सकते हैं आप, तो उसमें उनकी डेथ हो गई। तो राजीव गांधी के मरने के बाद और लोग प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी वाइफ जो सोनिया गांधी है, उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो हम संजय गांधी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेरा ये जो टॉपिक है ना, अब आप कहोगे कि वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, जल हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये संजीव गांधी है। संजय गांधी जी। हाँ संजय गांधी, मतलब ये इनके दोनों बेटे हैं, राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी के। संजय गांधी जो है, उनकी वाइफ का नाम था मेनका गांधी और उनके बेटे का नाम वरुण गांधी। ठीक है, ये बाद में करेंगे उसी के बारे में। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में, डोंट टॉक, मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, और उसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार, केवल मान लो कि कोई आदमी किसी नाले के किनारे उसकी बस्ती है, वो बदबूदार पानी है, वही उसको मतलब मिल रहा है जीवन के लिए। पानी अगर वहां पे ठुट्टी खोले टैप, तो उसमें हमेशा क्या कहते हैं, एकदम कीचड़ जैसा पानी है। जिस हवा में जी रहा है, वहां केवल सल्फर डाइऑक्साइड उसके अंदर आ रहा है। तो ये जीवन, इसको क्या जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे? इससे अच्छा तो मौत ही नहीं है। तो उन्होंने PIL लगाया कि फंडामेंटल राइट में जिस तरह से, तुमको समझ में नहीं आता तो काम कर रहा, तू कानून ज्ञान ले रहा, पहले यही था जीवन का अधिकार, आपको जिंदा रहने का अधिकार है, आपको कोई मार नहीं सकता, राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये मेनका गांधी ने कहा, PIL लगाया, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की, और सुप्रीम कोर्ट में फिर बोला गया कि जीवन का अधिकार मतलब क्या है? डिग्निटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। ए धरती, आकाश की सफर करोगी, आराम से बैठो। डिग्निटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। अब इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें जीने के लिए बेसिक नीड, पानी, हवा, घर, रोटी, कपड़ा, मकान जो चाहिए, तो ये भी ऐसा सरकार हमको दे। अगर सरकार कहती है कि हमको फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार दे रही है, तो हमको उसमें भी क्वालिटी ऑफ वाटर दे, क्वालिटी ऑफ एयर दे। अगर इस प्रदूषण वाली हवा को सरकार ठीक नहीं कर सकती, मतलब पता है, हमारे आपके फंडामेंटल राइट को सरकार छीन रही है। हमने ड्यूटी दी है, सरकार को चुना ही इसीलिए है कि आप इस व्यवस्था को देखोगे। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें सरकार बहुत कुछ कर सकती है। सरकार उन चीजों पे कंट्रोल क्यों नहीं करती? कर्ब क्यों नहीं लगाती? कानून को अच्छे तरह से रेगुलाइज क्यों नहीं करती? प्लास्टिक को बैन क्यों नहीं करती? जो भी गाड़ियां धुआं दे रही है या पॉल्यूशन कर रही है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? सरकार क्यों नहीं करती कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आज के 5 साल बाद कोई रहनी ही नहीं चाहिए, धरती से खत्म हो जाए हिंदुस्तान से, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं लाती सरकार? सरकार हो, करो भाई तुम, हमने चुना क्यों है? हम और आप थोड़ी कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर हम खरीद आप भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? जी, मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आप बस स्टैंड पे जाते हो, ठीक है, बस स्टैंड पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल ही नहीं हो, ठीक है, तो भाई हम कैसे हम क्या करेंगे? हमें तो CNG मिले, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले, या पेट्रोल डीजल जो भी मिले, हम किसी को भी यूज करेंगे। तो सरकार की जिम्मेवारी है ना कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड कराओ। अगर हम नहीं जाए तब तो, और ना जाते हैं तो आप कानून लगा के हमें जेल में डालो। सरकार सबसे पहले वो फैसिलिटी दे, और उस फैसिलिटी को ना मानने वालों को सजा मिले। तो मेनका गांधी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PIL लगाई, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जो था, उसमें डिग्निटी ऑफ लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया गया। और वही कहा जा रहा है, तो पानी भी, अगर कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, पेपर कैसा गया बेटा कंप्यूटर का? ठीक है, हो जाएगा काम?
मैंने ऐसे पूछ रहे हो? और बेटे तू पेपर कौन देगा यहाँ पे, तू 10वीं में है, ठीक है ना, बस ठीक कर तैयारी हिंदी। पहले ले, तेरे को सर्दी लगती, पहले ले। आजा यहाँ बैठ जाए जगह। अब तबीयत कैसी है तेरी? कोई नहीं, बैठ जाए। तो अगर आप जैसे ये महावीर कॉलोनी देख रहे हैं, महावीर कॉलोनी, अगर यहाँ पे सरकार पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, तो आपने देखा ना टैंकर आता है दिल्ली जल बोर्ड का, क्योंकि सरकार को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉलोनी वाले लोग मिलकर के अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो सरकार को जवाब देते देते उनका पसीना निकल जाएगा। लेकिन सर फिर अच्छा सर, ये भी वहां पर गली नहीं पड़ेगी, फिर ऐसे कोई अपील करे तो हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर गली नहीं बन रही है, जो भी नहीं बन रहा, तो हमारे जुडिशरी पे वर्कलोड बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका केस इतना जल्दी सुन लिया जाए, लेकिन बिल्कुल कोर्ट संज्ञान लेगी। आपके गली को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एमसीडी है या पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, गलियों को एमसीडी होती है बस। उसके बाद आपके इलाके का जो भी एमएलए होगा या वार्ड परिषद जो होगा, वार्ड सदस्य होगा, वो इस चीज की जिम्मेदारी लेता है। अगर वो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं करता है तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट इस चीज का संज्ञान लेगी, मतलब नोटिस भेजेगी उसको जी। तो बेटी टाइम तो लगता है ना, तारीख पे तारीख। अरे भाई बोलिए। बंधु बोलते ही नहीं, गूंगे। काट दिया करो सर सुनते ही। हाँ तो जो सुनते ही नहीं। चलिए, तो ये समझ में आ गया। नहीं। हाँ बोलो ना, मैंने कहा कुछ मना किया है। जो कह रही हूँ जिसकी ये जो अपील करेंगे कोर्ट में, हाँ, तो ये सीधा जुडिशरी वालों के पास जाएगा। बिल्कुल बेटा, आप जो भी केस करते हो, क्योंकि आप एफआईआर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये आपको थाने में नहीं करना है, डायरेक्ट आप कोर्ट में ऐसा अपील कर सकते हो थ्रू योर लॉयर, पुलिस स्टेशन और कोर्ट जहां सीधे जुडिशरी होता है। थाना मतलब इधर होता है बेटा, और कोर्ट मतलब इधर होता है। देखिए हमारे घर में तो खुद ही जज हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं, जुडिशरी का ऐसा हिसाब किताब है ना कि जुडिशरी पे बहुत ज्यादा वर्क का बर्डन होता है, ठीक है, तो आपकी बारी आएगी, और जब आएगी ना तब तो आपको न्याय मिलेगा ही, बेशक लेट हो जाए। हमारे इंडिया की जुडिशरी सिस्टम में, न्यायपालिका में लेट बेशक हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं। कितने साल से? अब वो तो बेटे डिपेंड करता है कि आपकी तारीख कब आएगी, फिर आपकी तारीख आएगी, फिर दूसरी तारीख आ जाएगी। एक को 32 साल हो गए सर। तो सुनिए कहानी हमारी, मैं बताऊं। अभी जैसे हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश कुमार, आप लोग तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। जल्दी कर लो सबकी। तो अगर पब्लिक फैसिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना नहीं, भूत क्या? भूत मतलब कि डिपेंडेंट होता है इसमें। क्लास के समय तो साइलेंट कर लिया करे। मोदी का फोन आया है। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे। गवर्नमेंट्स रोल, अब सरकार का रोल ये है कि ये प्रोवाइड भी कराना, उपलब्ध कराना जो भी है, और साथ ही साथ सरकार क्या, इसीलिए ना इसको कल मारा था, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक दूसरे का मुंह देके गप कर रही है दोनों। क्यों देख रही है? मत देखना, यहाँ देखना, टाइम होगा तो हमें ना पता चलेगा। और सर एक आपको बात बताऊं, कल गलती मेरी थी। किसकी गलती थी? इसकी रीस की, ये बैठ। मेरी क्या थी? बुड़का भर ले इसको। बिना बात में मार दिया, वहां पे जाके क्या क्या चलेगा ये? मुझे पता था बाबू। अभी क्या कर रही है? बोल रही है फालतू। आपको बोलना ही नहीं है ना, मुंह पे ताला। अगर कोई डाउट से तो पूछी, नहीं तो मुंह बंद। इट्स आवर कंडीशन। क्या पेपर? तो बेटे
अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों का होता ही है। हाँ जी, बच्चों का सॉरी, मैंने बच्चों मतलब बच्चियों सबका, स्टूडेंट्स का। बच्चों में बच्चों बच्चियां दोनों आ जाते हैं, लेकिन बच्चा बोले बच्चे नहीं। ये हुआ ना डिस्क्रिमिनेशन। अब सर पढ़ाओगे या ये बताओगे? हाँ पता नहीं, एक बार फिर नहीं लगता। हो गया हाँ सर, टाइम हो गया रहे। चल ठीक है, 7th क्लास अब काम हुआ बेटा आप लोग का? एक मिनट